हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू साइंस विद संस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? तो आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका एंजाइम ऑफ डाइजेशन की डाइजेशन में कौन कौन से जो एंजाइम हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और कहाँ से कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। आपका स्टमक से कौन से एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, आपके गॉल ब्लैडर से कौन से एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, आपके पेनक्रियास से कौन से एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं। और आपको एक चीज़ पता है, नहीं पता होगा, आपके 30% जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो आपके माउथ में कंप्लीट हो जाता है। आप कभी सोचे थे? जी हाँ, बिल्कुल सही। 30% जो कार्बोहाइड्रेट का होता है डाइजेशन जो होता है वो आपके माउथ में कंप्लीट हो जाता है। क्या आपको ये पता था? आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे एंजाइम डाइजेशन कहाँ पे एंजाइम रिलीज होते हैं और कैसे वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक एक करके हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और ये लास्ट वीडियो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। आज ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है डाइजेशन, वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए देखते हैं एंजाइम ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्टिंग करने से पहले कुछ चीजें समझेंगे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं डाइजेशन के लिए, क्या करते हैं, मतलब हम लोग फूड खाते हैं। फूड क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन में जो फूड होते हैं, फूड में आपके क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट आते हैं, आपके फैट आते हैं, आपके प्रोटीन्स आते हैं, जो कि क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। जैसे हम लोग अगर मान लें चावल, तो चावल में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन्स, चना में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो मतलब ये एनर्जी के क्या हो गए, सोर्स हो गए, जो कि हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो जब ये छोटे कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटेंगे तो क्या बनेंगे, तो देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। प्रोटीन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटेगा तो क्या बनेगा, एमिनो एसिड। और लिपिड जो है वो छोटे फॉर्म में टूटेगा तो क्या बनेगा, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो हो गया वो लार्ज मॉलिक्यूल हो गए, ग्लूकोज जो हो गए वो क्या हो गए, स्मॉल फॉर्म, स्मॉल मॉलिक्यूल हो गए। प्रोटीन जो हो गए वो लार्ज मॉलिक्यूल हो गए, एमिनो एसिड जो हो गए वो स्मॉल मॉलिक्यूल हो गए, लिपिड जो हो गए लार्ज मॉलिक्यूल हो गए, और इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल हो गया। तो छोटे भागों में टूटना। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग कि डाइजेशन कैसे होता है और कहाँ से कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये ड्राइंग है और हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो माउथ को लेते हैं कि माउथ में कहाँ पे होता है। तो माउथ में होता है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी आपका प्रोटीन और फैट का जो डाइजेशन होता है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। किस में, आपका माउथ में। तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट में किसका डाइजेशन होता है सर, तो कार्बोहाइड्रेट में आपका एक पार्ट आता है स्टार्च। स्टार्च का यहाँ पे क्या होता है, सेलेब्री एमाइलेज। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे माउथ है, माउथ में जो सेलेब्री ग्लैंड होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सेलेब्री ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, सेलेब्री ग्लैंड जो होते हैं वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं। और सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में आपके क्या होता है, सेलेब्री एमाइलेज नाम का क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, मतलब छोटे भागों में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आपके माउथ में जो 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया यहाँ पे? क्या मैंने बोला कि माउथ में 30% स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन से एंजाइम, सेलेब्री एमाइलेज। और ये कहां से रिलीज हो रहा है, सेलेब्री ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि माउथ में सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, आपका प्रोटीन और फैट का डाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप माउथ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकेंड चीज आते हैं। सेकेंड चीज, हम माउथ से जो फूड है वो ओइसोफेगस से होते हुए कहाँ गया, आपके स्टमक में गया। तो स्टमक में होते हैं आपके, अब देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, कहाँ पे, आपका स्टमक में। सिर्फ यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होगा और फैट का डाइजेशन भी यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा। याद रखना है आपको क्या क्या, कि स्टमक में आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होता है, प्रोटीन का क्या होता है और आपका फैट का नहीं होता है। तो जी सर, तो प्रोटीन का कौन से प्रोटीन का डाइजेशन होता है सर, तो आपको पता होगा कि जो हमारा लीवर है, लीवर में क्या होते हैं आपके, सॉरी स्टमक में क्या होते हैं आपके, पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं,
इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि HCl होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होते हैं स्टमक में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। तो जो पेप्सिन नोजल को क्या करता है? एक्टिव कर देता है किसमें? पेप्सिन में। किसमें एक्टिव कर देता है? पेप्सिन में। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? इनएक्टिव है, और ये क्या है आपके पेप्सिन? एक्टिव है। और जब पेप्सिन एक्टिव हो गया तो अब क्या होगा? ये जो पेप्सिन है वो क्या करेगा? प्रोटीन को छोटे भागों में तोड़ देगा। तो अभी तक हम लोग देखिए पेप्सिनोजन जो था वो इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही उसको HCl ने क्या किया? एक्टिव किया, मतलब कि पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। तो पेप्सिन क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब क्या करेगा? ये वर्क करेगा। क्या करेगा? वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा? प्रोटीन पे वर्क करेगा। और प्रोटीन को पेप्सिन जो होगा वो छोटे भागों में तोड़ देगा, मतलब बोल सकते हैं हम लोग पेप्टाइड्स में, एमिनो एसिड पेप्टाइड्स में छोटे भागों में क्या हो गया? स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। मतलब यहाँ पे आपका प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट होगा, बाकी आपका कार्बोहाइड्रेट और फैटी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ तक आया बच्चे? समझ में? आई होप आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। आप कमेंट में बताएं मुझे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आपको आया कि नहीं? चलिए अब हम नेक्स्ट डाइजेशन देखते हैं। अब स्टमक में जो फूड होता है वो कहाँ जाता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं पेनक्रियाज से कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं। तो देखते हैं, आप लोग देखिए पेनक्रियाज में जो होते हैं वो ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिप्सिनोजन जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे एल्केलाइन मीडियम होता है, एल्केलाइन मीडियम होता है, जिसकी वजह से जो ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव होने के लिए कौन से मीडियम की आवश्यकता होती है? एसिडिक या एल्केलाइन? तो आपका आंसर क्या होगा? एल्केलाइन मीडियम का। और यहाँ पे अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ दूं कि पेप्सिनोजन को आपके स्टमक में एक्टिव होने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए? तो यहाँ पे कौन सा चाहिए? एसिडिक मीडियम। और यहाँ पे आपका एल्केलाइन मीडियम। दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा, ठीक है? तो पेनक्रियाज में कौन सा मीडियम चाहिए? एल्केलाइन मीडियम चाहिए। तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन जो होते हैं वो एल्केलाइन मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ट्रिप्सिन में। तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन क्या थे? इनएक्टिव फॉर्म में थे। क्या फॉर्म में थे? आपके इनएक्टिव फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? आपके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? अब देखिए क्या हुआ। अब ये क्या हो गया? ऑन हो गया, मतलब अब ये वर्क करेगा। कहाँ पे? आपके पेनक्रियाज में। तो ध्यान से देखिएगा। तो अब क्या हुआ? ये प्रोटीन पे वर्क करेगा। तो प्रोटीन पे वर्क करेगा कौन? आपका ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? पेप्टाइड में, छोटे स्मॉलेस्ट फॉर्म में। प्रोटीन आपका बड़ा फॉर्म हो गया और पेप्टाइड क्या हो गया? आपका छोटा फॉर्म हो गया। अब देखिए फेट को यहाँ पे होते हैं पेनक्रिएटिक लाइपेज। ये एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। तो यहाँ पे पेनक्रिएटिक लाइपेज क्या करेंगे? फेट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। मैंने आपको बताया था फेट किस में कन्वर्ट होता है? यहाँ पे देखिए लिपिड और फेट सेम है। तो लिपिड या फेट किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। मैंने पहले बताया। तो देखिए यहाँ पे फेट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे आपका पेनक्रिएटिक एमाइलेज जो है, जो एंजाइम है, वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा? माल्टोज में। किस में कन्वर्ट करेगा? माल्टोज में। ये भी स्मॉल मॉलिक्यूल हो गया और ये क्या हो गया? आपका लार्ज मॉलिक्यूल। तो कहीं ना कहीं बोलने का मतलब है, अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आप एक चीज को नोटिस करिएगा कि यहाँ पे आपका प्रोटीन का भी डाइजेशन हुआ, यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हुआ और यहाँ पे आपका फेट का भी डाइजेशन हुआ। मतलब हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कंक्लूजन ये निकला कि पेनक्रियाज में जो आपका कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा, प्रोटीन का भी डाइजेशन होगा और आपका फेट का भी डाइजेशन होगा। तो यहाँ पे आपका तीनों चीज का क्या हुआ? यहाँ पे डाइजेशन हुआ। किसका किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, ठीक है? तो आई होप आप सभी को पेनक्रियाज भी क्लियर हो चुका होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि पेनक्रियाज क्लियर, ठीक है? लिखिए पेनक्रियाज और डन, ठीक है? अब आते हैं, अब यहाँ से फूड होते हुए कहाँ गया? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होते हैं? कुछ डाइजेशन होता है। तो मतलब मैक्सिमम डाइजेशन जो होते हैं वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे स्टार्च क्या है? जो है कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम, जो कि स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज में। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कार्बोहाइड्रेट का छोटा फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज। तो स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है। तो स्टार्च यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में, ठीक है? अब देखिए प्रोटीन को भी इंटेस्टाइनल जो एंजाइम है वो किसमें कन्वर्ट करेंगे? एमिनो एसिड में। देखिए मैं यहाँ पे पहले लिख चुका हूँ, प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होगा? एमिनो एसिड में।
और फेट इंटरसेप्शन एंजाइम किसमें कन्वर्ट कर दिए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। देखिए सेम चीज है। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि तीनों चीज का डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, तो तीनों चीज का डाइजेशन जो होता है आपका पेनक्रियाज में कंप्लीट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में। जबकि स्टमक में क्या हो रहे थे, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था, यहाँ पे फैट और कार्बोहाइड्रेशन नहीं हो रहा था। और माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था, बाकी प्रोटीन और फैट डाइजेशन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि डाइजेशन कहाँ पे होता है। अब जो फूड हो पच चुका है, अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो फूड कहाँ जाएगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन होते हैं और उसके बाद थ्रू एनस के थ्रू क्या होते हैं, बॉडी से आपके बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़े वो एंजाइम के बारे में पढ़े कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम क्या कर रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका क्या होगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे से क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे से क्वेश्चन बन सकता है कि आपके स्टमक से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन में ये बन सकता है कि सर पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कौन करता है, तो एचसीएल कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड्स में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं स्टमक से। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि माउथ में 30% किस चीज का डाइजेशन होता है, तो 30% किसका होता है, स्टार्च का। किसमें कन्वर्ट होता है, माल्टोज में। कौन करता है, सेलेब्री एमाइलेज। सेलेब्री एमाइलेज कहाँ से रिलीज होते हैं, सेलेब्री ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पेनक्रियाज में तीनों चीज का डाइजेशन हो रहा है, तो कौन से एंजाइम जो हैं वो किसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एंजाइम्स पे आपके बारे में याद रखना है ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप लोग से बन जाए। और मैं ये लिख के देता हूँ क्लास 10 में, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा। मैं रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन रिवीजन करा दूंगा। और चैप्टर आज कंप्लीट हो गए और 50 क्वेश्चन आप लोग को मैं हर एक टॉपिक से करा दूंगा, तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और आप इसका नोट्स बना लीजिए और पढ़िए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले। ठीक है, मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन सारा करा दूंगा। और ये आपको मिलेगा मेरे व्हाट्सअप चैनल संस्कार विद साइंस विद संस्कार पे। ठीक है, आप वहाँ पे जुड़ जाइए। आपको नोट्स चाहिए और आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन चाहिए, वहाँ पे मैं कराऊंगा खुद, तो वहाँ पे आप जुड़ करके इसका फायदा उठा सकते हैं। और आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाना है और बिल्कुल अच्छे से पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि मैं कराने वाला हूँ। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। थैंक यू एवरीवन।